एंड्रू टेट ने कहा था, इजराइल ईरान अमेरिका की वॉर सिर्फ और सिर्फ एक शो है। Between America and Iran, Israel and Iran, has completely diverted attention away from the number one problem of Israel, which is the optics of Gaza. The Gaza optics are indefensible, and war with Iran makes everybody talk about Iran because we are fickle and everybody's in it for entertainment. लीडर्स ने आपस में प्लान कर लिया है, कुछ भी रियल नहीं हो रहा। और जब ये बात वायरल हुई, लोग दो पार्ट में बढ़ गए। कुछ लोग बोल रहे थे हाँ भाई सच बात है, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये क्या बोल रहे हैं। पर एक चीज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड्रू टेट दुबई में रहता है, दुबई में उसकी प्रॉपर्टी है, दुबई में उसका पैसा लगा हुआ है। और ठीक उसी वक्त जब वॉर चालू हुआ, दुबई की इमेज खराब होने लगी, लोग दुबई से जाने लगे, दुबई का नाम कंट्रोवर्सी में आ गया। और एंड्रू टेट ने वीडियो बनाया, ये वॉर सिर्फ और सिर्फ शो है, कुछ रियल नहीं है। अब एक सवाल पूछो खुद से, क्या वो सच बोल रहा था या अपने पैसे बचा रहा था? और दूसरी बात, अगर ये सच में सिर्फ शो होता तो ईरान के करीब 40 सीनियर ऑफिशियल्स और सुप्रीम लीडर और उनके करीब लोग क्या वो सच में जान दे देते सिर्फ और सिर्फ शो के लिए? ये मैं नहीं पूछ रहा, एक कॉमन सेंस पूछ रहा है। और अगर हम कॉमन सेंस से भी देखें, इसका आंसर है नहीं। और ये वीडियो एंड्रू टेट के बारे में नहीं है, ये वीडियो उस ट्रिक के बारे में है जो एंड्रू टेट यूज करता है, जो हिटलर यूज करता था, जो ट्रम्प यूज करता है, जो दुनिया का हर पावरफुल इंसान यूज करता है। तुम्हारा दिमाग अपने फायदे के लिए यूज करने की ट्रिक। और जब तक ये नहीं समझोगे, कोई भी कभी भी तुमसे अपनी बात मनवा सकता है। मैं हूँ ईशान, हमारे चैनल का नेम देखकर तुम्हें पता चल गया होगा कि हम किस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं। हमारा वीडियो टॉपिक इन सब पर होता है, जिसमें कोई बकवास नहीं, कोई टाइम पास नहीं, सिर्फ वो चीज़ें जो सच में तुम्हारे काम आती है और तुम्हें ग्रो करने में पूरी हेल्प करती है। फिलहाल के लिए इतना इंट्रो काफ़ी है, चलो शुरू करते हैं बिना एक सेकेंड भी स्किप किए। साल था 2001। अमेरिका में एक ऐसा वक्त था जब पूरा देश एक साथ रोया था। 11 सितंबर ट्विन टावर गिर गया था, हजारों लोग मर गए थे, फैमिलीज बिछड़ गई थी, हर घर में डर था, हर चेहरा सहमा हुआ था। लोग पूछ रहे थे आगे क्या होगा, क्या हम सेफ है, कौन है इन सब के पीछे। इसी डर में जॉर्ज बुश एक दिन कांग्रेस के सामने आया, कैमरा ऑन था, पूरी दुनिया देख रही थी। कुछ लोग उम्मीद में थे कि कोई रास्ता निकलेगा, कुछ लोग आंसर चाहते थे। बुश ने माइक्रोफोन पकड़ा, एक सेकंड रुका और फिर एक लाइन बोली, ईदर यू आर विद अस, यू आर विद द टेररिस्ट। या तुम हमारे साथ हो या तुम दुश्मनों के साथ हो, बस इतना ही। बीच में कोई ऑप्शन नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सोचने की जगह भी नहीं। और उस कमरे में जो लोग बैठे थे उन्हें कुछ नहीं समझ आया। कुछ लोग चाहते थे पूछना, पर कैसे पूछते तो टेररिस्ट के साथ ही बन जाते, तो ये सोचकर चुप हो गए, एग्री करते गए। और इसी डर में अमेरिका ने ईरान पे वॉर किया, एक ऐसा देश जिसका 9/11 से सीधा कोई कनेक्शन भी प्रूफ नहीं हुआ था। पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबके अंदर डर था और सवाल करना मतलब डायरेक्टली दुश्मन होना था। अब ये तो बुश की बात थी, पर ये ट्रिक एक इंसान की नहीं है। तुम एंड्रू टेट को देखो, अगर तुम्हें वॉर रियल लग रही है, तुम मैट्रिक्स में हो। जो मेरे साथ एग्री नहीं, वो शिप है। मैं अकेला सच बोलता हूँ, बाकी सब अंधों में है। सेम ट्रिक बट अलग चेहरा। और हिटलर ने 1930s में जर्मनी में यही किया। जब भी कोई इनकी पॉलिटिक्स पे सवाल करता, सीधा कहते तो देश का दुश्मन है। कौन बनना चाहेगा देश का दुश्मन? कोई नहीं। तो लोग चुप हो गए, एग्री करते गए, और बाकी जो हुआ वो दुनिया का सबसे ट्रेजेडी बन गया। ये काम क्यों करता है ये सब? क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान को अपनों के साथ रहना होता है, ग्रुप चाहिए होती है, और अकेले कोई इंसान नहीं रहना चाहता है। तो जब कोई कहता है या मेरे साथ या अगेंस्ट, हमारा दिमाग डर जाता है और हम बिना सोचे एग्री कर लेते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारे अंदर का एक पुराना डर है। पर एक बार ये समझ आ जाए तो ये ट्रिक काम करना बंद कर देती है, क्योंकि तब तुम पूछने लगते हो बीच का रास्ता क्या है। और हमेशा एक बीच का रास्ता होता ही है। 1950s की बात है, अमेरिका में सिगरेट का बहुत बड़ा बिजनेस था। हर जगह एड्स थे, फिल्मों में हीरो सिगरेट पीते थे, डॉक्टर्स तक एड्स में सिगरेट्स रिकमेंड करते थे। ऐसा लगता था ये तो नॉर्मल है, हेल्दी भी है, शायद कोई बात नहीं। पर उस वक्त कुछ साइंटिस्ट एक छोटे से कमरे में बैठे थे, बाहर कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या हो रहा है। उनके सामने एक रिपोर्ट थी और रिपोर्ट कहती थी स्मोकिंग से कैंसर होता है। पूरा डेटा क्लियर था, प्रूफ था, सब कुछ उनके सामने था। उन साइंटिस्ट ने सोचा अब ये रिपोर्ट
अगर बाहर जाएगी लोग जानने लगेंगे, सिगरेट बंद हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। सिगरेट कंपनीज को पता चला, उन्होंने वो रिपोर्ट्स को खरीद ली, दबा दी और एक नया कैंपेन शुरू हुआ, स्मोकिंग सेफ है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, सिगरेट पीना बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उनका कारोबार था, उनका बिजनेस था, उनका पैसा था, उनकी लग्जरी था। और अगर सच बाहर आता तो सब कुछ डूब जाता। तब उन्होंने लोगों का भला दिखाया और अपना फायदा छुपाया और लोग मानते गए सालों तक, डिकेड्स तक, तब तक जब तक इतने लोग मर गए कि सच छुपाना मुश्किल हो गया। अब एंड्रू टेट को देखो, टेट दुबई में रहता है, दुबई में उसकी प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी, कार्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, काफी सारा उसका पैसा लगा हुआ है। जब इजराइल और ईरान की वॉर शुरू हुआ, दुबई के लोग डरने लगे, कुछ लोग वहां से जाने लगे। इवन रोनाल्डो भी अपनी प्राइवेट जेट से वहां से चले गए। दुबई का नाम कंट्रोवर्सी में आ गया, प्रॉपर्टी मार्केट हिला। और ठीक उसी वक्त टेट का वीडियो आया, ये वॉर सिर्फ शो है, लीडर्स ने डील कर ली है, कुछ भी रियल नहीं हो रहा। अब एक सवाल पूछो खुद से, क्या उसने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि सच बोल सके, या इसलिए कि अगर दुबई का नाम खराब हुआ तो उसका काफी पैसा डूब जाएगा? अब ये तो हम नहीं जानते, पर हम ये जरूर जानते हैं, जब भी कोई इंसान तुम्हें कुछ बताए, एक सिंपल काम करो, खुद से पूछो अगर ये बात सच निकली तो इसका क्या फायदा होगा। ऑयल कंपनीज ने डिकेड्स तक क्लाइमेट चेंज का सच छुपाया क्योंकि उनका ऑयल बिकता था। पॉलिटिशियंस वॉर को अपने फायदे के हिसाब से यूज करते हैं और उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को जिसमें सिर्फ उनका फायदा हो, और वो अपने फायदे को बहुत अच्छे से छुपाते हैं और इससे पॉलिटिशियंस की कुर्सी सलामत रहती है। और ये ट्रिक सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, बिजनेस, इंडस्ट्री, हर जगह यूज होती है। और ये ट्रिक इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि बाहर से वो इंसान हीरो दिखता है, सच बोलने वाला, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना, पर अंदर से वो सिर्फ अपने हिसाब से देख रहा होता है। 1930s की बात है, जर्मनी में एक ऐसा वक्त था जब लोग सच में बहुत बुरा फील कर रहे थे। पहली वर्ल्ड वॉर के बाद देश टूट चुका था, फैक्ट्रीज बंद थी, बाजार खाली थे, पैसा नहीं था, एक बाप अपनी बच्ची को रोटी तक नहीं दे सकता था, एक माँ खिड़की के पास खड़ी होकर सोचती थी कल क्या खिलाऊंगी, कल क्या खिलाऊंगी। हर चेहरा थका हुआ था, हर इंसान परेशान था, हर घर में एक ही सवाल था, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। इसी वक्त हिटलर आया, वो स्टेज पे आता, जोर से बोलता और लोग सुनते, क्योंकि वो जानता था जो इंसान दर्द में होता है वो एक सिंपल जवाब चाहता है। तो उसने सबको जवाब दिया, जूस, तुम्हारी तकलीफ की वजह जूस है, तुम्हारा पैसा जूस ने लिया, तुम्हारा काम यहूदियों ने छीना, जर्मनी की बर्बादी जूस की वजह से है। ये सच नहीं था, बिल्कुल नहीं था, पर लोगों ने मान लिया क्योंकि दिमाग थका हुआ था, दर्द में था और एक सिंपल वजह मिल गई थी। अब सोचना नहीं था, सवाल नहीं करना था, बस एक दुश्मन था और बस उसे दूर करना था। सबका सोचना बंद हो गया और बाकी तुम सब जानते हो फिर क्या हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी सिर्फ इसलिए कि एक इंसान ने एक ऐसा दुश्मन बनाया जो असली था ही नहीं। अब एंड्रू टेट को देखो, मैट्रिक्स ने तुम्हें रोक रखा है, मैट्रिक्स चाहता है कि तुम कमजोर रहो, मैट्रिक्स तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ए मैट्रिक्स कहाँ है? कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं छू सकता, पर हर प्रॉब्लम की वजह वही है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैट्रिक्स की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैट्रिक्स की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मैट्रिक्स की वजह से मैं करोड़ों की गाड़ी नहीं खरीद सकता, मैट्रिक्स की वजह से। और असली सवाल कभी नहीं आता, मैं खुद क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। ये ट्रिक इतनी पावरफुल है, ये ट्रिक बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक दुश्मन होने से अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, सब किसी और की गलती है। मैं तो बेचारा हूँ और जो इंसान तुम्हें फील कराए वो तुम्हारा हीरो बन जाता है। पर एक इंसान था जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान था और उसने ये ट्रिक कभी यूज ही नहीं की। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्पायर। सोच के देखो उसकी जिंदगी, एक तरफ पूरी रोमन एम्पायर की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ वॉर्स चल रहे थे, तीसरी तरफ बीमारियां फैल रही थी और घर के अंदर भी धोखा था। कोई भी होता उस वक्त तो यही कहता ये सब मेरी वजह से नहीं है, ये तो हालात हैं, ये तो दूसरों की गलती है। पर मार्कस ऑरेलियस रोज सुबह एक काम करता, बैठता था और लिखता था अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां खुद लो, कोई नहीं लेगा। किसी और को ब्लेम करने में वक्त की बर्बादी है। वो एम्पायर था, चाहता तो पूरी दुनिया पे ब्लेम डाल सकता था, कोई रोक भी नहीं सकता था उसे, पर उसने नहीं किया क्योंकि वो जानता था जो इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है वो आगे बढ़ता है, जो दूसरों पे ब्लेम करता है वो वहीं खड़ा रह जाता है हमेशा। यही फर्क होता है एक इंसान में जो सच में बड़ा बनता है और एक में जो सिर्फ बड़ा दिखता है। और अब एक चीज जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, ये तीनों ट्रिक सिर्फ एंड्रू टेट यूज नहीं करता, सिर्फ हिटलर नहीं यूज करता था, सिर्फ पॉलिटिशियन यूज नहीं करते, हम सब कभी ना कभी यही करते हैं। जब हम किसी से लड़ते हैं तो हम कह देते हैं तुम मेरे साथ हो,
या मेरे अगेंस्ट। पहली ट्रिक, जब तुम ऐसा करते हो जो तुम्हारे फायदे में हो और दूसरों को भी कन्विंस करते हो कि ये दूसरों के लिए भी अच्छा है। दूसरी ट्रिक, और जब तुम कहते हो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है इसलिए मैं पीछे हूँ। असल में हम देखें तो इंडिया में कंपटीशन काफी है बट मेहनत करने वाले लोग काफी कम है। हर दूसरा बंदा डिस्ट्रैक्शन में भटका हुआ है, गेम्स में, अडल्ट कंटेंट में, लड़कियों में, ना जाने कहाँ, हर जगह डिस्ट्रैक्ट हुआ है। और यहाँ पर हम कंपटीशन को ब्लेम करने लग जाते हैं, हम लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं, हम सोसाइटी को ब्लेम करने लग जाते हैं और खुद की गलतियों को छुपा देते हैं। तीसरी ट्रिक, एपिक्टेटस, जो एक गुलाम था, किसी के घर की प्रॉपर्टी, उसने कहा पहले अपने अंदर देखो, जो चीजें तुम दूसरों में गलत देखते हो वो तुम्हारे अंदर भी होती है और यही असली समझदारी है। तो ये 3 ट्रिक्स थी जो दुनिया के पावरफुल लोग यूज करते हैं और खासकर हमारे इंडिया में पॉलिटिशियंस के द्वारा यूज की जाती है और हर पॉलिटिशियन 8 ट्रिक्स को यूज करता है और हम इन तीनों ट्रिक्स की क्विक समरी करते हैं जिससे तुम्हें 8 ट्रिक्स को याद रहे और 8 ट्रिक्स को तुम पहचान सको। पहली, सिर्फ 2 रास्ते दिखाओ, बीच का कोई ऑप्शन मत दो ताकि लोग डर जाए और एग्री करे। एग्जाम्पल, तुम मेरे साथ हो या टेररिस्ट के। दूसरी, अपना फायदा छुपाओ, लोगों का भला दिखाओ ताकि हीरो लगो, विलन नहीं। तीसरी, एक ऐसा दुश्मन बनाओ जो दिखे ही नहीं ताकि लोग जिम्मेदारी भूल जाए और उस दुश्मन को ब्लेम करते रहे। ये 3 चीजें जब भी देखो 1 सेकेंड रुको और पूछो इसका प्रूफ क्या है। जो इंसान खुद सोचता है, कोई लीडर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई पावरफुल इंसान उसे कभी नहीं तोड़ सकता। और यही इस चैनल का काम है, तुम्हें एक ऐसा हथियार देना ताकि तुम खुद सोचो, खुद डिसाइड करो, किसी पे ब्लाइंडली भरोसा मत करो, इवन यहाँ तक मुझ पे भी नहीं। अगर तुम्हें तीनों ट्रिक्स समझ गए हो तो कमेंट्स में एक काम जरूर करो, इन 3 ट्रिक्स में से कौन सी टेक्निक्स इंडियन पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसे लिखो। उन ट्रिक्स के नाम भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो, मैं कमेंट जरूर